और ज्ञान सो ज्ञानड़ी कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। जी हाँ दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एसए न्यूज हिमाचल में। आज हमारी टीम फिर से पहुंच चुकी है नदौन में, जहां पे सुनने में आया है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो कबीर ज्ञान चलाया जा रहा है वो आज जन जन तक फैलाने के लिए जगह जगह यहाँ पे सत्संग हो रहे हैं। तो आज हम फिर पहुंच चुके हैं उनके एक सत्संग समारोह में जो है नदौन में। आइए चलते हैं, आपको अंदर लेके चलते हैं और देखते हैं आज यहाँ पे क्या चल रहा है और किस तरह का सत्संग है, कितने लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और ये कैसा ज्ञान है जो दिन प्रतिदिन लोग इनके सत्संगों में आए दिन पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत सारे सेवादार भी खड़े हैं, काफ़ी गाड़ियाँ लगी हैं, काफ़ी तादाद में यहाँ लोग पहुँचे हुए इस तरह गाड़ियाँ देखते हुए नज़र आ रहा है। इनसे भी चलो पहले पूछ लेते हैं। आप आज बैसाखी का भी पर्व है, जगह जगह जो है बैसाखी के यहाँ पे कहीं भंडारे लगे हुए हैं और लोग उनमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, पर कुछ एक जन समुदाय अलग से यहाँ पे पहुँचा हुआ है, इनसे जानते हैं। और यहाँ पे एक सेवादार बहन भी खड़ी है, इनसे भी पूछ लेते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। और मैम हम जानना चाहते हैं कि आज बैसाखी का पर्व है, लोग जगह जगह भंडारे चल रहे हैं, अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं, फिर भी आप लोग यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों में पहुँचे हुए, ऐसा क्यों? भगत जी, ऐसा है कि संत रामपाल जी जो महाराज ज्ञान दे रहे हैं वो ज्ञान टोटली अलग है, उस चीज़ को हर कोई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। और अच्छा पहले ये बताइए कि आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम पूनम दासी है। थोड़ा सा जोर से बोलेंगे। पूनम दासी है मेरा। कहाँ से आए आप? जी मैं नदौन हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से लोकल हैं। हूँ। हाँ जी। तो जानना चाहते हैं आप क्या करते हैं, हाउस वाइफ है या कुछ? जी मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरी अपनी पर्सनल प्रैक्टिस है, मेरी मैं क्लिनिक करती हूँ अपना इधर नदौन में ही। जहाँ तक सुनने में आता है कि संत रामपाल जी के साथ जो भी अनुयायी जुड़े हैं वो अंधश्रद्धा भक्ति के तहत जुड़े हुए हैं और वो अनपढ़ लोग हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? जी भगत जी, बात ऐसी है, पढ़ाई अपनी जगह है, साइंस अपनी जगह है, विश्वास अपनी जगह है। विश्वास किसी पर भी विश्वास हो सकता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं वो ज्ञान टोटली अलग है और उसके ऊपर विश्वास करना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो समाज है ये अंधविश्वास में इतना जकड़ चुका है कि इसको उससे निकलना बहुत मुश्किल है। और हम हैं कि एज ए डॉक्टर हम भी मान सकते हैं इस चीज़ को, पहले हम भी मानते थे, लेकिन जब हमने ज्ञान सुनना शुरू किया फिर हमें एहसास हुआ कि शायद हम भी अंधविश्वास की गलत बेड़ियों में फंसे हुए थे। तो ऐसे कैसे कह सकते हैं आप कि ये अंधविश्वास है? इससे पहले भी आप भक्ति करते होंगे? जी करते थे घर में। तो जो क्या आप भी अंधविश्वास में फंसे? जी हम भी फंसे हुए थे। जैसा होता है घर में जो प्रचलित हैं, चल रहे हैं, पेरेंट्स जो बताए जा रहे हैं हम वो करते थे भगत जी, और करते थे, लेकिन दिल नहीं करता था उस चीज़ को करने का, क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि कुछ और है जो अलग है और है वो, और कहाँ है वो हमें नहीं पता था। तो अच्छा, हमारे दर्शकों को ये बताएं कि किस तरह जुड़े आप संत रामपाल जी महाराज से? जी भगत जी, ऐसा है कि हमारे परिवार में मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने ऐसे ही चैनल्स बदलते बदलते एक दिन इनका चैनल सत्संग लगा दिया और धीरे धीरे वो सुनने लगे। तो एक्चुअल में स्टार्टिंग में हमको इनकी मतलब लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी, हमें लगता था कि पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, लेकिन जब ध्यान से सुनते थे तो समझ तो नहीं आता था, पर इतना ज़रूर लगता था कि कुछ काम की बात बता रहे हैं। फिर जैसे धीरे 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 हमने शुरू किया सुनना, तो एक महीने के बाद हमें ऐसा लगा कि शायद हमें अब कुछ समझ में आ रहा है। तो पहले जो आपने भक्ति की और अब जब आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हैं तो इसमें क्या भिन्नता नजर आई आपको? एज ए आप डॉक्टर हैं। जी जी भगत जी, ऐसा है कि एक तो अंधविश्वास खत्म है, पहली बात। हमारा अब जो माइंड एकदम क्लियर है कि हमें पता है कि शास्त्रों में जो दिया हुआ है ज्ञान, हम उसी के ही अकॉर्डिंग वो भक्ति कर रहे हैं। बाकी जो सब कुछ चला हुआ है समाज में, ये शास्त्रों में ऐसा कुछ भी लिखा नहीं है इसके बारे में, सब जिसके मन में जो आ रहा है वो वैसा कर रहा है। तो सबसे पहले तो हमें वो चीज़ क्लियर हो गई कि हम गलत राह में चले हुए थे, अब हम सही राह पे आ चुके हैं। और दूसरा ये है कि लोग समाज में इतना ज़्यादा फंस चुके हैं कि लोग देखा देखी एक दूसरे को ज़्यादा करना चाह रहे हैं, उस चीज़ को फॉलो करना चाह रहे हैं, और हमारा ऐसा नहीं है। हमें लगता है कि जो हमने अभी किया है वो ठीक है और वही ठीक है, मतलब बाकी और कुछ ही नहीं। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े आप, फिर उसके बाद मिले, आपको कोई लाभ भी मिले? जी जी भगत जी, ऐसा है कि मेरा बेटा जो हुआ है अभी वो 10 साल का हो जाएगा, वो संत रामपाल जी महाराज की ही कारण मेरे को वो पैदा हुआ है। मतलब मैं उसके लायक थी नहीं, मेरे को एक बेटी थी, तो बेटी होने के बाद मेरे को कई पंडितों ने, आप बोल सकते हैं कि उन्होंने मतलब बोल दिया था कि इनको और इशू नहीं है, बट मेरी जो सास हैं उन्होंने ये बात मुझे बताई नहीं थी। फिर
पर चलो हमने मतलब परमात्मा से बरवाला आश्रम में हम गए थे और परमात्मा से हमने एक अरदास की कि परमात्मा किससे? संत रामपाल जी महाराज से हमने एक बोला कि परमात्मा एक बच्चा हमें और दे दे, और वो जो भी होगा वो मैं तेरी शरण में ले आऊँगी इसको। परमात्मा ने मेरी बात सुन ली भगत जी। अब मुझे दूसरे महीने प्रेगनेंसी रहेगी 5 साल के बाद। प्रेगनेंसी रहेगी, प्रेगनेंसी में मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मुझे प्रेगनेंसी है। 7 महीने तक मैं एकदम ठीक काम करती रही, सब कुछ ठीक चलता रहा। अचानक से 7वें महीने में मुझे प्रॉब्लम आ गई। इतना मतलब मैं डॉक्टर ने मुझे प्लासेंटा प्रीविया बताया, जिसमें मतलब मैं हिल नहीं सकती थी बेड से। जैसे ही बेड से मैं दूसरी करवट बदलती थी मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती थी। डॉक्टर ने 8वें महीने में बोल दिया था या तो माँ बचेगी या बच्चा बचेगा, दोनों में से हम मतलब रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन मेरे जो हस्बैंड थे और पेरेंट्स थे, इन्होंने मुझे बताई नहीं ये बात कि ऐसी बात है और उन डॉक्टर ने मुझे ऐसा बोला है। बट फिर भी हम भक्ति करते रहे। मेरे को एक ही विश्वास था कि जिसकी शरण में मैं आई हुई हूँ वही सब कुछ ठीक करेगा, बाकी मैं और कुछ भी नहीं जानती थी। और 8वें महीने में मेरी डिलीवरी हुई, सिजेरियन हुआ मेरा बच्चा ठीक हो गया। लेकिन मेरा बच्चा 8वें महीने होने के कारण वो काफ़ी कमज़ोर था। कमज़ोर होने के कारण 8 दिन वो ICU में रहा बच्चा। 8 दिन के बाद छुट्टी हुई और वो ठीक होने लगा, धीरे धीरे ठीक होने लगा। और तीसरे महीने में वो फिर से बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। वो उसको फिट्स आ गए अचानक से, रात को सोए 2 बजे। और हम उसको बच्चे को लेके गए हॉस्पिटल और डॉक्टरों ने बोला कि इसको विटामिन D की डेफिशिएंसी हुई है, जिसके कारण उसको ये प्रॉब्लम आई। तो मुझे यही परेशानी थी कि बच्चे को इन फ्यूचर तो कभी ये प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो उन्होंने बोला कि हम बता नहीं सकते इस चीज़ के लिए। और हमने फिर बच्चे की जो केयर करते हैं वो केयर की और भक्ति पे ही लगे रहे। हमें सिर्फ मेरे को यही विश्वास था कि मेरा जो बच्चा जो जिस परमात्मा ने मेरे को दिया है, संत रामपाल जी महाराज ने दिया है, वही उसका ध्यान रखेंगे। और मैं हमेशा मन में एक ही बात बोलती थी कि जिस परमात्मा ने मेरे को बच्चा दिया है अब वही इसका ध्यान रखेगा, मुझे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस कारण मैं बड़ी चिंता में भी रहती थी। एक बार क्या हुआ, ये मेरे दोनों बच्चे खेल रहे थे और खेलते खेलते मेरा जो बेटा है वो गिर गया। और जैसे ही वो गिरा, उसको लोहे की एक पाइप थी, उससे उसको सिर पे लग गई ज़ोर से। और सिर पे लगने के कारण उसको एकदम से चक्कर आ गया और वो पूरा नीला पड़ गया, उसके होंठ भी काले हो गए। और जैसे ही उसको उठा के लेके आए और उसको देख के मुझे चक्कर आ गया, क्योंकि वो एकदम उस स्थिति में था ही नहीं कि वो कुछ कर सके या संभाल सके अपने आप को। और मेरे को चक्कर आ गया। लेकिन मेरी सास ने बोला कि उधर रामपाल जी महाराज की फ़ोटो के आगे लेके गए और उसका दंडवत करवाया, उसको गंगा जल दिया और उसको प्रसाद दिया। और सास जी ने बोला कि मेरे हस्बैंड को फ़ोन करते हैं, जल्दी से उनको बुलाते हैं। लेकिन बच्चे ने तभी एकदम से आंखें खोलते हुए बोला कि नहीं अम्मा, अब इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ एकदम। और हम उस टाइम ही मतलब एकदम से सरप्राइज़ हो गए कि ये क्या चीज़ हो गई। और मेरा बच्चा एकदम ठीक हो गया। और उसके बाद हमने सोचा भी कि अपने बच्चे का हम एक बार MRI करा लें, क्योंकि सिर में बहुत ज़्यादा चोट लगी थी उसको। लेकिन उसका मतलब विदिन 30 मिनट्स के अंदर ही हम भक्ति करते रहे। प्रथम मंत्र हमें उस टाइम मिला हुआ था, हम प्रथम मंत्र का जाप करते रहे और हमारा बच्चा एकदम ठीक हो गया। उसके बाद ही मैं जैसे कई बार सोचूं कि जैसे उसका उल्टी का मन कर रहा है कि कुछ नहीं, वो बच्चा एकदम ठीक हो गया, उसको कोई परेशानी नहीं। एज ए आप एक डॉक्टर हैं, फिर भी आप आध्यात्मिकता से जुड़े, तो क्या डॉक्टर भी परमात्मा से मतलब पे विश्वास? जी, डॉक्टर बाद में होते हैं, पहले वो एक इंसान है। किसी भी दर्द को, तकलीफ़ को समझना वो एक इंसान ही कर सकता है। डॉक्टर तो है, वो भगवान ने उसको एक दिया हुआ है कि आप किसी की तकलीफ़ को दूर कर सको। लेकिन एज ए डॉक्टर जब हम उस परेशानी से जब निकले, तब हमें इस चीज़ का एहसास हुआ कि नहीं, हम डॉक्टर ही कुछ नहीं है, हमसे बढ़कर कोई और है, शक्ति है, कोई परमात्मा है जो इस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, जो सब कुछ देख सकता है। जैसा कि आपने बताया कि आपका बेटा जो था वो सिजेरियन से हुआ, काफ़ी क्रिटिकल जो आपने बताया कि उसकी स्थिति थी, इसके अलावा भी आपको कोई लाभ मिला? जी भगत जी, मेरे ससुर हैं, एक बार वो स्कूटी से आ रहे थे, उनकी स्कूटी की जो स्पीड थी वो 20-25 से ज़्यादा नहीं थी। और अचानक से एक जंगली गाय जो होती है वो आई और उनके सिर के ऊपर से ऐसे छलांग मारती हुई चली गई। मेरे ससुर जी गिर गए। उसके बाद उनको पता ही नहीं लगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन आसपास के लोगों ने बताया कि जो जंगली गाय थी उसने अपनी टांगें सिर पे उनके मारी थी और वो चली गई। वो खुद
खुद भी गिर गई थी, इतने ज़ोर से गिरी थी, लेकिन वो निकल गई और मेरे ससुर जी की हालत इतनी ख़राब हो गई कि वो उधर ही बेहोश हो गए। और मेरे साथ में उनके साथ उनकी मतलब ये भी थे, मेरे सास भी थे और उनके मल्टीपल फ्रैक्चर हो गए, उनकी बाजू भी टूट गई, उनका पेल्विस भी टूट गया, उनकी बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर हो गए। उनको ले गए हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन वगैरह कराया और जितने डॉक्टरों ने देखा उन्होंने सब ने यही बोला कि इनका बचना नामुमकिन था, क्योंकि जिस हिसाब से इनका एक्सीडेंट हुआ था कोई भी नहीं बच पाता ऐसे एक्सीडेंट से। उनका सिर जो था वो बच गया था क्योंकि हेलमेट पहना था, लेकिन हमें पता है कि वो एक शक्ति थी, एक परमात्मा थे, एक संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद था जिन्होंने उनकी रक्षा की। अदरवाइज़ इस एक्सीडेंट से कोई भी नहीं बच पाता, कोई भी नहीं। और मेरे ससुर जी सिर्फ अगले मतलब 3 महीने के बीच में ही बेड रेस्ट करके वो एकदम ठीक हो गए। जिनकी चलने की उम्मीद भी नहीं थी उसको वो भी चलने लगे। मतलब हम परेशान हो चुके थे कि इनका पेल्विस भी फ्रैक्चर हो चुका है तो ये भी चलेंगे कैसे, कहीं ऐसा ना हो बेड रिडन ही रहें। पर अगले 3 महीने के बाद वो एकदम ठीक ठाक चलने लग पड़े। तो जो अभी आपको दर्शक देख रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या उनको संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहिए, उनका ज्ञान समझना चाहिए? जी भगत जी, ऐसा है कि संदेश तो परमात्मा दे रहे हैं, ऑलरेडी हर जगह दे रहे हैं, यूट्यूब पर दे रहे हैं, इतने प्लेटफॉर्म्स हैं अभी इस पे, सोशल मीडिया पर हर जगह है। और ऐसे हर जगह अपने अपने ज़िले में हर जगह इसमें तहसील में एक सत्संग हो रहे हैं, तो उस चीज़ का तो संदेश वो दे रहे हैं। हम तो सिर्फ यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आजकल की जो पीढ़ी है ये नशे में इतनी ज़्यादा ये हो चुकी है कि ये दूसरे की बात सुनना नहीं चाहती, समझना नहीं चाहती। और ख़ासकर हमारे जो यंग जनरेशन है इस वजह ये इतनी ज़्यादा है कि पेरेंट्स की बात ही नहीं सुनना चाहती है। तो मैं कम से कम इतना मतलब उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कम से कम एक बार संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनिए, एक बार सत्संग सुनिए। ज़्यादा नहीं, आप 1 महीना सुन के देखिए, आपको अपने आप लग जाएगा पता कि वो क्या बोल रहे हैं, वो किताबों में क्या बोल रहे हैं, जो किताबों में लिखा है वो वही बता रहे हैं। आपको अपने आप पता चल जाएगा। जिस गलत राह पे वो जा रहे हैं बच्चों को अपना आप एहसास होगा कि हमको गलत रास्ते पे भेजने वाले कौन हैं और सही रास्ते पे लाने वाले कौन हैं। और ऐसा ही मतलब सुधार हो सकता है, मुझे लगता है। धन्यवाद मैम। सत साहिब जी। तो कैसे देखिए, हमें अभी एक डॉक्टर साहिबा से मिले, उन्होंने भी यही संदेश दिया कि साइंस से भी आगे कोई है, वो है परमात्मा। तो आज जो साइंस है वो भी परमात्मा पे विश्वास करती है और ये कहती है कि जहाँ हमारा बस नहीं चलता उसके बाद परमात्मा की शक्ति जो है वो काम करती है। तो इन्होंने भी यही संदेश दिया कि जो मैं एक डॉक्टर होते हुए भी मैं अपने बच्चे को जो नहीं अच्छे से ठीक कर पाए, वो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने उनको ये लाभ गिनाया। सास ससुर की भी उनकी जो भी रक्षा की वो इन्होंने बताया, ठीक कर पाए, वो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने उनको ये लाभ गिनाया। सास ससुर की भी उनकी जो भी रक्षा की वो इन्होंने बताया। आगे हम बढ़ रहे हैं सत्संग स्थल की तरफ। काफ़ी यहाँ संख्या में जो लोग खड़े हैं, काफ़ी श्रद्धा से खड़े हैं, हाथ जोड़ के खड़े हैं, कुछ भक्त यहाँ बैठे हुए हैं। तो आइए अब हम आपको अंदर पंडाल की तरफ लेके चलते हैं। यहाँ पे दिखाएंगे हम आपको कि यहाँ पे कितने श्रद्धालु आए हुए हैं इस बैसाखी के पर्व में, जो संत रामपाल जी की तरफ खींचे चले आए हैं और इनके सत्संग सुनने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। पंडाल का अभी थोड़ा सा दृश्य दिखाएंगे। अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है, सत्संग में जो है वो एक खलल पड़ सकती है, इसलिए अंदर तो नहीं जाते, पर थोड़ा सा दृश्य हम दिखाएंगे। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि अंदर जाके थोड़ा सा सत्संग स्थल का दृश्य दिखाएं। अच्छा ठीक ठीक। मकर का खेल का अल्लाह
एक वाणी का अलग हिस्सा अब अलग पल अलग ध्यान जाके एक अलग पक्षी होता है, उसको आनंद भी बोलते हैं। अलग माने वायु, वो आकाश में वायु वही रहता है, थोड़ी सी ऊपर नीचे नहीं आता, ऊपर नीचे देती है, वो अलग पक्षी आपने कैसे रहना चाहता है कि अलग पक्षी के प्रति आप बिल्कुल मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का पंडाल है। संत रामपाल जी महाराज एक प्रोजेक्टर के थ्रू जो है वो सत्संग कर रहे हैं और काफ़ी श्रद्धा से यहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं वो सत्संग सुन रहे हैं शांतिपूर्वक तरीके से और अच्छी व्यवस्था बना के यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। जो भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है सच में ऐसा अचंभे वाली बात है कि सचमुच लोगों को कुछ ना कुछ तो यहाँ मिल रहा है। जो लोग प्रतिदिन इनके सत्संगों में काफ़ी संख्या में जो है वो आ रहे हैं। तो आगे हम किसी और इनके भक्त से मिलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सचमुच सबको यहाँ पे लाभ हो रहे हैं या कोई ऐसी कोई कौन सी शक्ति है जो इनको यहाँ पे खींच के ले आ रही है, ये हम जानने की अब कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक और संत रामपाल जी महाराज जी की भक्त जुड़ चुकी हैं। इनसे भी बातचीत करते हैं कि क्या सचमुच सबको लाभ हो रहे हैं या अंधश्रद्धा भक्ति इनसे जुड़ रहे हैं या जैसे कहने में कहावत है कि भेड़ चाल, कि क्या ऐसा ही तो नहीं है कहीं। नमस्कार मैम। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? प्रोमिला दास। कहाँ से आया आप? डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर तहसील नदौन रंगत से। काफी संख्या में यहाँ पे लोग आए हुए हैं, आप भी इस सत्संग में आए हुए हैं, तो क्या इससे पहले भी आप भक्ति करते थे? हाँ जी। तो पहले छोड़ी आपने वो भक्ति? पहले जो भक्ति करते थे उससे हमें कोई लाभ नहीं होता था। तो कैसे जुड़े आप फिर संत रामपाल जी महाराज से? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम ऐसे आए कि हम बहुत दुखी थे। हमारा बेटा जो है वो जरिया क्या मिला आपको? हमें ज्ञान गंगा पुस्तक मिली। उसकी ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने से हमें बहुत ज्ञान मिला और उससे हमें पता चला कि पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज हरियाणा में आए हुए हैं और हमने उनकी शरण ग्रहण की। तो ये मनमुखी आपने सुना या कहीं पर प्रमाण भी दिखे आपको? हाँ जी, बहुत प्रमाण दिखे मैम। उसमें हमें इतना ये लगा कि सबके लाभ सुन के हमें भी लगा कि हमें भी कुछ लाभ होगा। तो क्या आपको लाभ मिले? बहुत लाभ मिले मैडम जी। हमें संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद हम थोड़ा उभर करके उठे भी और हमें जीने का राह भी मिला और हम अभी बहुत अच्छे हैं और हमें जो अभी हमारे दुख थे सब दूर हुए और परमात्मा की शरण में आने के बाद हमें इतने लाभ हुए कि क्या बताऊं मैं। बताएं हमारे दर्शकों को कि आपको क्या क्या लाभ हुए। पहले तो ये कि मैम हम बहुत दुखी रहते थे, बहुत डिप्रेशन में रहते थे। हमें ऐसे लगता था कि अभी हमारा जीना जो डिप्रेशन था आपको? हमारा बेटा खत्म हो गया था शादी के 10 दिन बाद। तो इससे पहले आप किसी गुरु की शरण में थे? गुरु कुमार स्वामी। कितने साल आप रहे गुरु? 10-11 साल रहे मैम। हमें उनसे तो 11 साल की भक्ति छोड़ी आपने कुमार स्वामी जी की? हाँ जी। क्यों? हमें उनसे कोई लाभ नहीं मिला, उल्टा हमें नुकसान ही नुकसान हुआ। उससे हम इतने दुखी हो गए कि हमें मरने के अलावा कुछ नहीं दिखता था। तो जैसे आपने कहा कि आपके एक जवान बेटे की डेथ हो गई, हाँ तो जी। क्या आप तब संत रामपाल जी महाराज की शरण में थे या कुमार स्वामी? नहीं जी, कुमार स्वामी की शरण में थे और यही भक्ति होती थी ब्रह्मा विष्णु महेश की, दुर्गा जी की। तो आपका कहना है कि आपने जैसे ही आपको संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा मिली, उससे आपको गाइडलाइन मिली कि पूर्ण परमात्मा कोई और है। तो फिर और जैसे कि आपका बेटा जा चुका था, आप डिप्रेशन में थे, तो क्या आपको उससे निजात मिली? बहुत ज़्यादा। ये भक्ति दान दीक्षा लेने के बाद हमें इतना हमें लाभ हुआ कि डिप्रेशन ठीक है? बहुत ठीक है और बहुत खुश होके रहते हैं अब हमें। और एक लाभ आपको मैं और बताती हूँ कि हमारे पति जो थे वो उनका ब्रेन हेमरेज हो गया था, तो वो भी हमने जब प्रार्थना लगाई परमात्मा जी से, किससे? तो संत रामपाल जी से, तो परमात्मा का जवाब आया कि परमात्मा दया करेंगे बेटा, भक्ति करो। तो तुरंत वो ठीक हुए और अभी वो ये सत्संग में आए हुए हैं और अच्छे से हम जी रहे हैं और बहुत ही अच्छा हमें परमात्मा का ज्ञान मिलने के बाद हमें ऐसे लगता है कि हम फिर से, हमारा बेटा भी है और हम खुश हैं।
और कुछ कहना चाहेंगे? और मैम हमें तो ये भक्ति मिलने के बाद में हमें इतना लाभ हुआ। देखो हम तो सोचते थे कि घर में भी हम नहीं रह सकते, इस घर में भी नहीं रह सकते। अभी ऐसे लगता है कि अब यही घर जो है, हमें ऐसे लगता है कि परमात्मा की वाणी चली हुई है और परमात्मा हर दम ऐसे लगता है कि बेटा भी साथ में है, परमात्मा बेटे का भी साथ निभाते हैं। बेटा भी हमारा ऐसे लगता है कि जैसे जब भी हम याद करते हैं तो परमात्मा हमारा बेटे के रूप में भी साथ देते हैं। और इस भक्ति से हमें इतने लाभ हुए कि मैं गिनाने लगूं तो कितने दिन बीत जाएंगे। तो हिमाचल की जो भी तमाम जनता है जो आपको देख रही है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको संदेश तो हम नहीं दे सकते, हम प्रार्थना कर सकते हैं कि आप भी आओ और अपना जो भी दुख है परमात्मा की शरण में आओ और भक्ति करो और अपने दुख दूर कराओ। और परमात्मा किस तरह जुड़े हैं, अगर कोई जुड़ना चाहे? तो मैम नीचे पट्टी आती है, उस पे परमात्मा के जो कहाँ पे? ये जो जैसे श्रद्धा है, इस पर बहुत चैनल हाँ जी, तो उनमें आप वो नंबर कांटेक्ट करके फिर आप अपने नज़दीकी कहीं इसमें आप ये अपना नामदान ले करके अपना जीवन सफल बनाएं। धन्यवाद मैम। सत साहेब। तो दर्शकों देखिए किस तरह हम संत रामपाल जी महाराज जी के जिस भी शिष्य से मिलते हैं वो यही कहता है कि उनको कुछ ना कुछ लाभ होते हैं। तो कुछ तो है इस भक्ति में। तो जैसे हमने अंदर का जायजा लिया, काफ़ी जनसंख्या यहाँ पे आई हुई है, यहाँ तक कि आज बैसाखी का त्यौहार भी है। काफ़ी लोग जो है वो जगह जगह भंडारों में लगे हुए अपने अपने श्रद्धा अनुसार भक्ति कर रहे हैं। पर इससे हटकर यहाँ संत रामपाल जी के सत्संग में कुछ अनोखा ही देखने को मिला। तो इस तरह हम आपसे जुड़े रहेंगे, दिखाएंगे आपको सच जो आप जानना चाहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।